सो हेलो ट्रेनर्स, तो आपका स्वागत है ऐश वर्सेस मिस्टीरियस लेजेंडरी ट्रेनर के एपिसोड 3 में। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ऐश और ब्रॉक का बैटल हुआ था उस मास्क वाले मिस्टीरियस ट्रेनर के साथ, और जिसमें पिकाचू और स्टीलेक्स बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। अभी उसके आगे डिओक्सिस के स्नैप कैनल का मेगा स्टीलेक्स पर बहुत बुरी तरीके से असर हो चुका था, और फिर स्टीलेक्स बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था, और ना ही स्टीलेक्स लड़ने के काबिल था और ना ही पिकाचू, दोनों ही बहुत जख्मी थे। फिर वो मिस्टीरियस ट्रेनर बोलता है कि क्या तुम सचमुच के मास्टर हो? तुम मेरे एक डिओक्सिस को नहीं हरा सकते, तुम बहुत कमजोर हो, तुम जाके पहले ताकतवर बनो और फिर मुझसे बैटल करने के लिए आना। और फिर वापस वो लोग गायब हो जाते। फिर ब्रॉक ऐश को बोलता है कि ऐश यहाँ से फिलहाल के लिए जाना ही ठीक है, और फिर ऐश भी बोलता है हाँ चलो ब्रॉक यहाँ से जल्दी निकलो। फिर ऐश और ब्रॉक पोकेमॉन सेंटर में जाते और नर्स जॉय को स्टीलेक्स और पिकाचू का चेकअप कराने के लिए दे देते, और फिर तो कुछ देर के बाद नर्स जॉय भी पिकाचू और स्टीलेक्स को ठीक करके आ जाती है। और फिर वापस से नर्स जॉय ऐश को पूछती है अभी क्या हुआ? पिकाचू पिछली बार से भी ज्यादा ही कुछ घायल था। और फिर ऐश वापस से नर्स जॉय को सारी बातें बता देता है। फिर नर्स जॉय बोलती है ये तो बहुत सीरियस बात है, वो था कौन और वो आया किधर से था वो भी उसने नहीं बताया, और तुम कह रहे हो कि वो पृथ्वी का निवासी नहीं है, वो कौन से दूसरे प्लेनेट से आए? ऐश बोलता है हाँ आपने सही सुना नर्स जॉय, वो इस प्लेनेट का नहीं है, वो कौन से दूसरे प्लेनेट से आए हैं। कुछ देर रुकने के बाद ऐश और ब्रॉक वापस से पैलेट टाउन के लिए निकल जाते। फिर ब्रॉक और ऐश पैलेट टाउन में जाते प्रोफेसर ओक के लैब में जाते, और फिर प्रोफेसर ओक को ये सारी बातें बताते। फिर प्रोफेसर ओक बोलते कि हाँ ऐश, मुझे तो लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तुम अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो, हम अपने काम पे फोकस करते। तुम्हें यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि वो ट्रेनर कहाँ से आया था और उसका पोकेमोन कितना स्ट्रांगेस्ट है, पर हमने ये अंदाज़ा लगा दिया कि वो तुम्हारे पोकेमोन से और हमारे पोकेमोन से तो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हमें उसे हराने के लिए खुद को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसलिए ऐश तुम जाके अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो, क्योंकि अभी तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। ऐश बोलता है ठीक है प्रोफेसर ओक, मैं अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता हूँ। और फिर ऐश और पिकाचू वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर ऐश वो सोचने लगता है कि वो ट्रेनर था कौन, आया कहाँ से था, और इसके पास कौन कौन से पोकेमोन थे वो भी हमें नहीं पता। उसके डिओक्सिस इतना पावरफुल है कि एक एक अटैक में मेरे पिकाचू को हरा दिया, तो फिर उसके बाकी के पोकेमोन में कितना पावर होगा। ये सब सुनने के बाद ऐश अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को बाहर निकालता है, जैसे कि चार्लिजार्ड, पिकाचू, इन्फर्नेप, लुकारियो, स्कैप्टाइल और ड्रैगनाइट को। और ऐश और उसके पोकेमोन अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं, पर अचानक से लैब में कुछ तो धमाका होता है, और फिर ये सुन के ऐश एकदम से चौंक जाता है और फिर दौड़ते हुए प्रोफेसर ओक के लैब में चले जाता है। और फिर लैब में वो देखता है कि वही मिस्टीरियस ट्रेनर और उसका डिओक्सिस बाहर खड़े थे, और वो भी एकदम गुस्से में, और उन्होंने लैब पर हमला कर दिया था, क्यों पता नहीं। तो भी फिर ऐश को भी गुस्सा आ जाता है, और ऐश अपने सारे पोकेमोन को बोलता है सब लोग उस पर अटैक करो। फिर इन्फर्नेप, ड्रैगनाइट, लुकारियो, पिकाचू, चार्लिजार्ड, कैप्टाइल सब लोग मिलकर अपना पावरफुल अटैक डिओक्सिस पर यूज करते, पर डिओक्सिस अपने डिफेंस फॉर्म में आकर सबका अटैक झेल लेता है। तो मिस्टीरियस ट्रेनर बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पर भी आ गए, और फिर डिओक्सिस को बोलता है डिओक्सिस पावर अप पंच दो, और फिर डिओक्सिस अपना अटैक सारे पोकेमोन पर करता है, और सारे पोकेमोन घायल हो जाते हैं। पर ऐश का पिकाचू इस बार हार नहीं मानता, वो वापस लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर ऐश बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट करो, और फिर वो डिओक्सिस वापस से उस पर अपना क्विक अटैक करके पिकाचू को घायल करने की कोशिश करता है, पर इस बार पिकाचू उसके क्विक अटैक से बच जाता है। ऐश पिकाचू से बोलता है पिकाचू आयरन टेल जल्दी से। फिर पिकाचू भी डिओक्सिस पर आयरन टेल करता है, और डिओक्सिस पिकाचू के बहुत ज्यादा करीब होने के कारण इस बार पिकाचू का अटैक डिओक्सिस पर एकदम जोरदार लगता है, पर डिओक्सिस पर उसका कुछ खास असर नहीं होता है। फिर वो मिस्टीरियस ट्रेनर बोलता है कि बच्चे तुम्हारे पिकाचू में काफी दम है, पर अफसोस कि तुम मेरे डिओक्सिस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये सुनते ही ऐश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर तभी तुरंत ही ऐश पिकाचू को बोलता है पिकाचू वर्ल्ड टैकल करो, और पिकाचू वर्ल्ड टैकल करता है, पर डिओक्सिस अपने स्पीड फॉर्म के कारण उस वर्ल्ड टैकल से बच जाता है। तभी भी पिकाचू डिओक्सिस के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। पिकाचू हार नहीं मानता, पर डिओक्सिस पिकाचू से ज्यादा कुछ तेज रहता है, इसलिए वो पिकाचू के वर्ल्ड टैकल से बच जाता है। तभी फिर वो मिस्टीरियस ट्रेनर बोलता है कि तुम्हारे पिकाचू में काफ़ी दम है, पर मेरे डिओक्सिस की बातें कुछ अलग है, और डिओक्सिस को बोलते हैं अपना साइकिक अटैक यूज़ करो। और फिर डिओक्सिस के साइकिक अटैक के कारण पिकाचू क्या हुआ कि पूरे लैब के सारे पोकेमोन घायल हो जाते हैं, और उस साइकिक अटैक के कारण ऐश भी घायल हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद उठने के बाद वो देखते
ऐश और ब्रॉक ने जो चमकीले पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लाया था वो वहाँ से गायब है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलते कभी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।